right now and press the bell icon. Never miss an update. स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी प्लस में। और आज आपके लिए मैं लेके आया हूँ यहाँ पर उत्तराखंड MCQ 50 MCQ की और सीरीज पार्ट 8। इससे पहले मैं यहाँ पर 7 पार्ट अपलोड कर चुका हूँ, जिसको मैंने यहाँ पे 7 पार्ट अपलोड किए हैं, जिसके लिंक मैंने आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, तो आप वहाँ से भी उन्हें देख सकते हैं अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो। ठीक है, तो दोस्तों आपकी वीडियो कैसी लगी और कैसे लगती है इसको कमेंट आप जरूर छोड़िएगा, और अपना स्कोर भी बता सकते हैं कि आपके कितने इसमें सही हो रहे हैं। ठीक है, पहली बार देख रहे हैं वीडियो को तो चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन को कीजिए एक्टिवेट, आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। जब भी मैं इसकी पार्ट 9 डालूं तो आपको वह नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाए, इसलिए आप ऑल नोटिफिकेशन ऑन करके रखिएगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा कि ये आज आपको थोड़ा सा राइटिंग में बदलाव दिख रहा होगा, थोड़ा सा राइटिंग चेंजेस हैं इसमें। तो कहना चाहूँगा कि यह जो हमारे मित्र हैं नवीन पांडे जी, उनके द्वारा बनाया गया यह सेट है, ये 50 प्रश्न हैं, उन्होंने ही मुझे दिए हैं, तो उन्हीं की यह मेहनत है और उन्होंने ही इसको बनाया है। तो मैं यहाँ पर आपके सामने इसको पेश कर रहा हूँ। अगर आपको कोई प्रश्न में डाउट लगे या कोई उत्तर में आपको लगे कि गलत है तो आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, कमेंट सभी के लिए अलाउ हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला है, राज्य की प्रथम महिला पद्मश्री प्राप्तकर्ता कौन है? गौरा पंत, बबली, हंसा मंडाल या एकता बिष्ट? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, गौरा पंत। अगला है, वीरेंद्र डंगवाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया? 2001, 2002, 2003 या 2004? वीरेंद्र डंगवाल को साहित्य अकादमी जो पुरस्कार दिया गया है यह दिया गया है वर्ष सन 2004 में। अगला है, बद्रीनाथ का पुराना नाम है विशाला, बद्रिकाश्रम, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, गढ़वाल में बाजूबंद नृत्य को क्या कहा जाता है? मतलब बाजूबंद नृत्य को कहा जाता है टूड़ा, बैर, तांदी या चौफला? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला है, उत्तराखंड ग्राम्य विकास संस्थान स्थित है काशीपुर, पंतनगर, रुद्रपुर या हल्द्वानी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा पांचवे का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, रुद्रपुर। आपको यहाँ पर एक चीज़ और देखने को मिल रही होगी कि इस सेट में क्या है कि जो पेपरों का जो प्रश्न है वो कहीं से भी उठाए हुए हैं, ऐसा नहीं है कि सीक्वेंस हैं। तो इसमें कई प्रश्न आपको पुराने लगेंगे जो मैं यहाँ पर दे चुका हूँ। तो अगर ठीक है तो प्रश्न आपको क्या लगेंगे, यहाँ पुराने भी लगेंगे, कुछ नए भी आपको मिलेंगे जो मैंने नहीं दिए हैं। तो यहाँ पर जो मेरी सेट है, जो मेरा जो चल रहा है वो सेट उसी प्रकार से कंटिन्यू जो चल रहा था वो आगे भी उसी तरह से चलेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं अपने जो वीडियो होंगे उसको कंटिन्यू करूँगा, जो भी मतलब वीडियो में आगे बनाऊँगा इसकी। तो अगला है, लक्ष्मी आश्रम की स्थापना हुई 1941, 1942, 1943 या 1944? तो लक्ष्मी आश्रम की स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना की गई है सन 1941 में। तो लक्ष्मी आश्रम कौसानी में स्थित है। ठीक है, प्रतिशत की दृष्टि से सबसे ज़्यादा ग्रामीण आबादी वाला जिला क्या है? प्रतिशत के दृष्टि से बागेश्वर, चंपावत, रुद्रपुर या चमोली? तो प्रतिशत की दृष्टि से सबसे ज़्यादा जो ग्रामीण आबादी वाला जिला है वह है आपका ए, बागेश्वर। नामी घाटी को ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित कब किया गया? 2015, 2016, 2017, 2018? तो नामी घाटी को ट्रैक ऑफ द ईयर जो घोषित किया गया था यह घोषित किया गया था सन 2018 में। ठीक है ना। अगला है, भारतीय सेना में वीरों में वीर कहा जाता है 13वीं 15वीं बटालियन को, 3री या 4थी बटालियन को, 7वीं या 8वीं बटालियन को या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, 13वीं और 15वीं बटालियन को कहा जाता है वीरों में वीर। अगला है, फलदाकोट दुर्ग कहाँ स्थित है? फलदाकोट, बागेश्वर, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा या चमोली? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा 10 का वो हो जाएगा अल्मोड़ा। फलदाकोट जो है अल्मोड़ा में। जब कीर्तिचंद वगैरह हम पढ़ते हैं तो उस समय फलदाकोट के राजा को कीर्तिचंद ने हराया था, तो उसमें सब आता है।
अगला है नैना देवी हिमालयी बर्ड कंजर्वेशन नैनीताल में जो है उसकी स्थापना कब हुई थी? 2014, 2015, 2012, 2017। तो इसका सही आंसर है बी, सन 2015। क्वेश्चन 12वां है कुर्मांचल केसरी का प्रकाशन होता है रुद्रपुर, काशीपुर, हल्द्वानी या कौसानी से? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हल्द्वानी से इसका प्रकाशन किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला है प्योमगाड़ भरासु भूस्खलन रुद्रप्रयाग में कब हुआ? थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, आप उसको ध्यान देना। प्योमगाड़ भरासु भूस्खलन रुद्रप्रयाग में कब हुआ था? 2001, 2002, 2003 या 2004? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 13 का, वो हो जाएगा ए, सन 2001। अगला है 14वां प्रश्न। देवरिया ताल स्थित है रुद्रनाथ के पास, ऊखीमठ के पास, तुंगनाथ के पास या हरिद्वार के पास, या हरिद्वार में, ठीक है। तो देवरिया ताल, तो 14 का सही आंसर हो जाएगा बी, ऊखीमठ के पास स्थित है देवरिया ताल। अगला है 15वां प्रश्न। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का दूसरा सबसे छोटा जिला, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का दूसरा सबसे छोटा जिला कौन सा है? पहला ऑप्शन है हरिद्वार, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, बागेश्वर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 15 का बी, रुद्रप्रयाग जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे छोटा जिला है, पहला आपको पता ही होगा। अगला है 16वां। भारत माता मंदिर बना, भारत माता मंदिर जो हरिद्वार में स्थित है उसका निर्माण कब किया गया? 1980, 1981, 1982 या 1983? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 16 का है आपका डी, सन 1983 में इसको बनाया गया। 17वां प्रश्न है नौठा कौथिक उत्सव मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है विशाल बद्री में, दूसरा है आदि बद्री में, तीसरा है मणिभद्री में या योगदान बद्री में? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 17 का, वो हो जाएगा बी, आदि बद्री का एक नाम नौठा भी है, ठीक है। अगला है 18वां। परिमार्जन नेगी को अर्जुन पुरस्कार दिया गया? ए 2010, बी 2011, सी 2012 या डी 2013? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 18 का यह हो जाएगा ए, सन 2010। अगला है 19वां। चौथा प्रयाग है, इसमें से कौन सा प्रयाग चौथा प्रयाग माना जाता है? रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, विष्णुप्रयाग या देवप्रयाग? तो चौथा प्रयाग जो माना जाता है वो है आपका रुद्रप्रयाग। इसके बाद 20वां प्रश्न है तीन धारा नामक पर्यटक स्थल कहाँ स्थित है? चमोली, टिहरी, अल्मोड़ा या देहरादून? तीन धारा नामक पर्यटन स्थल जो स्थित है यह स्थित है आपका टिहरी में। अगला है 21। भुवनेश्वरी महिला आश्रम की स्थापना की गई सन 1960, 1970, 1980 या 1990? भुवनेश्वरी जो आश्रम है यह बनाया गया है सन 1970 में। अगला है अन्नपूर्णा मंदिर स्थित है चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग या बागेश्वर? अन्नपूर्णा मंदिर जो स्थित है वह स्थित है उत्तरकाशी में। 23वां प्रश्न। एनआईटी की स्थापना सुमाड़ी श्रीनगर में कब की गई? 2008, 2009, 2010 या 2011? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सन 2009। अगला है 24वां। मरोड़ा परियोजना किस नदी पर स्थित है? पूरी रामगंगा, रुपिन नदी, नयार नदी या सुपिन नदी? मरोड़ा परियोजना जो स्थित है यह स्थित है नयार नदी पर। अगला है 25वां। कामदेव माउंटेन पहाड़ी कहाँ स्थित है? चमोली, उधमसिंह नगर, पौड़ी या चंपावत? कामदेव माउंटेन पहाड़ी स्थित है पौड़ी में। अगला प्रश्न है गढ़वाल मोटर्स ऑनर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना कब हुई? गढ़वाल मोटर
ऑनर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना कब हुई? सन 1941 कोटद्वार में, सन 1942 कोटद्वार में, सन 1943 कोटद्वार में या सन 1943 कोटद्वार में। ठीक है, तो यहाँ पर ये रिपीट हो चुका है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो इसका जो राइट आंसर वैसे भी वो ए है, सन 1941 कोटद्वार में हुई थी। अगला है 27वां प्रश्न है, जॉली ग्रांट एयरपोर्ट का नाम क्या रखा गया है चेंज करके? किसके नाम पे? मदन मोहन मालवीय के नाम पर रखा गया है, नरेंद्र मोदी के नाम पर, या राजीव गांधी के नाम पर, या अटल बिहारी के नाम पर? तो जो जॉली ग्रांट एयरपोर्ट का नाम रखा गया है वह श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखा गया है। अगला है 28वां प्रश्न, उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड स्थित है नैनीताल में, उधमसिंह नगर में, देहरादून में या हरिद्वार में? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा 28वें का वो हो जाएगा सी, देहरादून में। अगला प्रश्न है 29। ठीक है, थोड़ा सा ये दिख नहीं रहा है, मैं जानता हूँ यहाँ पर थोड़ा सा साफ नहीं है ये इमेज, तो मैं बताता हूँ। यहाँ पर ये है मांडू सिद्ध कहाँ स्थित है? अगला जो प्रश्न है वो है मांडू सिद्ध कहाँ स्थित है? ठीक है, पहला ऑप्शन है भनियावाला, दूसरा ऑप्शन है प्रेमनगर, तीसरा है लच्छीवाला, चौथा है हर्रावाला। तो मांडू सिद्ध जो है यह स्थित है प्रेमनगर के पास। ठीक है, अगला है तुंगनाथ मंदिर की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? तुंगनाथ मंदिर की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? पहला ऑप्शन है 3680 मीटर, 3800 मीटर, 3250 मीटर, 3210 मीटर। तो 30वां जो प्रश्न है इसका सही आंसर है पहला। तो तुंगनाथ की जो ऊंचाई है समुद्र से वह 3680 मीटर। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या है इसका? 3680 मीटर। अगला प्रश्न है 31वां, किस मंदिर को पितृ तीर्थ के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है विश्वनाथ मंदिर, तुंगनाथ मंदिर, रुद्रनाथ मंदिर या कमलेश्वर मंदिर? तो इसका सही आंसर है 31वां, वो है सी, रुद्रनाथ मंदिर। अगला जो प्रश्न है वो है, बद्रीनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किसके समय में किया गया था? 32वां प्रश्न, बद्रीनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किसके समय में हुआ? पहला ऑप्शन है अजयपाल, दूसरा है कनकपाल, तीसरा है श्याम शाह, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 32 का, वो हो जाएगा ए, अजयपाल। अगला प्रश्न है पर्वतीय विकास, अगला प्रश्न जो है 33वां, पर्वतीय विकास जन समिति का गठन किया गया। पर्वतीय विकास जन समिति का गठन किया गया 1969 पहला ऑप्शन, दूसरा है 1950 1950, तीसरा है 1946 और डी है 1979 यानी कि 1979। तो पर्वतीय विकास जन समिति का जो गठन किया गया था वह किया गया था सन 1950 में। ठीक है, 33 जो है उसका है बी, 1950। अगला प्रश्न है 34, गांधी जी 18 मई 1931 को दूसरी बार कुमाऊं आए, उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? यानी कि उस समय जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? ठीक है, पहला है मैल्कम हेली, दूसरा है ट्रेल, तीसरा जो है यह है CH चौफिन। ठीक है, CH चौफिन और डी है रैमजे। तो इनमें से कौन जो प्रांत के उसमें गवर्नर जनरल कौन थे? तो उस समय जो गवर्नर जनरल थे वो थे मैल्कम हेली। ठीक है, तो प्रांतीय गवर्नर जनरल उस समय मैल्कम हेली थे जिस समय ये आए थे। अगला है 35वां, महिपति शाह गद्दी पर बैठे 1620, 1621, 1622, 1623। ठीक है, इनमें से कौन सा सही होगा? पहला 1620, 1621, फिर तीसरा है 1622, चौथा है 1623। तो 35वें का सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1622। अगला है, किस राजा को वीर गुणज सुखद प्रजा कहा गया है? किस राजा को वीर गुणज सुखद प्रजा कहा गया है? मानशाह, अजयपाल, महिपति शाह, सहजपाल? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा 36, उसका हो जाएगा डी,
सहजपाल। सहजपाल को कहा गया है वीर गुणज सुखद प्रजाया। अगला है 37वां प्रश्न, भोटिया प्रजाति सामान्यतः कितने वर्गों में विभक्त थी? यह है 4, पहला ऑप्शन 4, दूसरा है 5, तीसरा है 6 और चौथा है 7। तो जो भोटिया जनजाति है यह 6 वर्गों में विभक्त थी। अगला है 38, खसों को शूद्र वर्ग में कब सम्मिलित किया गया? खसों को शूद्र वर्ग में कब सम्मिलित किया गया? 1884, 1885, 1886, 1887। तो इसका सही आंसर है बी, सन 1885 यानी कि 1885 में। ठीक है, सन 1885। 39वां प्रश्न है, मंगोली शैलचित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं, कहाँ स्थित हैं? ठीक है, मंगोली शैलचित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं ये मैं अपनी वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ। ठीक है, अल्मोड़ा, नैनीताल, चमोली या उत्तरकाशी। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा 39 का, ये हो जाएगा नैनीताल। ठीक है, कहाँ से प्राप्त हुए हैं 39 का? बी, नैनीताल से। अगला है, राज्य वाद्य यंत्र ढोल घोषित किया गया। राज्य वाद्य यंत्र ढोल को कब राज्य यंत्र घोषित किया गया? 2011, 2016, 2015, 2018। सही आंसर है सी, सन 2015। अगला है 41, दूसरी कुमाऊनी फिल्म का नाम था? तेरी सौ, चेली, चक्रचाल, इनमें से कोई नहीं। दूसरी कुमाऊनी फिल्म जो है उसका सही नाम है चेली। ठीक है, तो दूसरी, पहली आपको पता ही है कौन सी थी। अगला है, थामरी कुंड स्थित है पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी, चंपावत। थामरी कुंड कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 42 का, वो हो जाएगा ए, पिथौरागढ़। अगला है 43, टिहरी राज्य की स्थापना कब हुई? 28 दिसंबर 1815, 20 नवंबर 1816, 10 अगस्त 1849 या 2 जुलाई सन 2 जुलाई 1949। तो टिहरी राज्य की स्थापना सुदर्शन शाह द्वारा यह की गई थी 28 दिसंबर सन 1815 को, और 28 दिसंबर को टिहरी का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। अगला है 44, राज्य का प्रथम दैनिक पत्र क्या था? ए, पर्वतीय संस्कृति, बी, पर्वतीय, सी जो है शैलेश्वर, डी है गढ़रेबार। तो राज्य का प्रथम दैनिक जो पत्र था वह था पर्वतीय। अगला है 45वां प्रश्न, गोरखा कार्यरत सैनिकों को कहा जाता था? गोरखा कार्यरत सैनिक होते थे जो, उन्हें क्या कहा जाता था? 32 कलम, सुकरिया, जाकरिया या कुसही। तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा सी, जागरिया। ठीक है, तो मैं आपको ये पहले ही पढ़ा चुका हूँ। जागरिया किसे कहते थे? जो एक्टिव रहते थे। ठीक है, कार्यरत। 46 है, राज्य में कस्तूरी मृग की कितनी प्रजातियाँ मिलती हैं? 4, 5, 6 या 7। राज्य में कस्तूरी मृग की कितनी प्रजातियाँ मिलती हैं? तो कितनी मिलती हैं? कस्तूरी मृग की जो प्रजातियाँ मिलती हैं वह मिलती हैं 4। 47 है, यज्ञदत्त शर्मा ने किस स्थान का उत्खनन करवाया था सन 1952 और 53 में? तो यज्ञदत्त शर्मा ने कहाँ पर 1952-53 में उत्खनन करवाया? देवीधुरा, बहादुराबाद या पेटसाल या फड़कानौली में? तो इसका सही आंसर जो 47 का हो जाएगा वो हो जाएगा बी, बहादुराबाद में। अगला है, पशु बलि प्रथा किस में प्रचलित थी? पशु बलि प्रथा किस में प्रचलित थी? कोलों में, किरातों में, खसों में या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा 48 का वो हो जाएगा सी, खस। अगला है 49, उत्तराखंड के लिए हिमवंत शब्द का प्रयोग किया गया है? बौद्ध साहित्य में, जैन साहित्य में, वेदों में या पुराणों में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 49 का, वो हो जाएगा 49 का ए,
बौद्ध साहित्य की जो पाली भाषा में लिखे गए ग्रंथ हैं उन ग्रंथों में उत्तराखंड के लिए हिमवंत शब्द का प्रयोग किया गया है। 50वां प्रश्न है, वर्तमान में किरातों के वंशज रहते हैं सुमाड़ी में, अस्कोट में, टॉन्स बेसिन में, माणा में। तो जो वर्तमान में किरातों के वंशज रहते हैं वह रहते हैं अस्कोट और डीडीहाट में। तो अस्कोट और डीडीहाट में वर्तमान में किरातों के वंशज रहते हैं। तो दोस्तों यह थी मेरी 50 प्रश्नों की सीरीज़ का यह 8वां पार्ट।